नमस्कार। ऊर्जा के इस दूसरे एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम न केवल हमारे दैनिक जीवन में आती समस्याओं के निराकरण के बारे में बात करते हैं, बल्कि कैसे हर व्यक्ति एक सुलझा हुआ जीवन बिता सके, इस पर भी सोच विचार करते हैं। आधुनिक जीवन में हम जिस तनाव से गुजर रहे हैं, उससे मुक्ति पाने की चाह ने हमें तनाव के मूल कारण भय पर विस्तार से सोचने के लिए मजबूर किया है और हमने इसे मुक्ति पाने का रास्ता भी समझा। ये भी जाना कि धर्म का जीवन हमें डर और तनाव से छुटकारा दिला सकता है। आज इसी विषय पर विस्तार से समझेंगे। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, पिछली बार हमारी बातचीत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ ले चुकी थी। मनुष्य और पशुओं में जो भेद रेखा है उसके बारे में हम आपसे और भी जानना चाहेंगे। उस दिन मैंने एक पुराना नीति का श्लोक कोट किया था, उसे फिर दोहरा दूं। आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समान। एक तो आहार भोजन, एक निद्रा, एक मन में भय जागना और एक काम भोग करना। ये जैसा मनुष्य में है वैसा ही पशु में है। ये चारों कृतियां मनुष्य के जीवन में भी है, पशु के जीवन में भी है। लेकिन अंतर यह है कि पशु धर्म की उन गहराइयों को समझ भी नहीं सकता, उन्हें धारण भी नहीं कर सकता। मनुष्य के पास एक ऊर्जा है, गहरी ऊर्जा है और एक विधि है जिससे वो अंतर्मन की गहराइयों में जा करके उस ऊर्जा का उपयोग करता है और धर्म के सही स्वभाव को खूब अच्छी तरह समझ लेता है और फिर अपना जीवन धर्म के अनुसार ढालने लगता है। वह काम पशु नहीं कर सकता। धर्म नहीं हो तो पशु और मनुष्य एक जैसे हैं। ये आहार या निद्रा या भय और मैथुन, कहने को तो कह दिया कि दोनों में एक समान है, एक समान नहीं है। मनुष्य में और पशु में इस दिशा में अंतर है, इस क्षेत्र में अंतर है। पशु में एक तरह का नेचुरल इंस्टिंक्ट है, एक जन्मजात स्वभाव है जिससे वो प्रकृति के मोटे मोटे नियमों को खूब समझता है और उसका पालन करता है। मनुष्य के पास जो ऊर्जा है वो गहराइयों से धर्म क्या है, किस तरह से ये काम करता है, कैसे विकार जागते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कैसे सिर पर चढ़ जाते हैं और कैसे उनको दूर किया जा सकता है, ये मनुष्य कर सकता है। न करे तो उसका दुर्भाग्य। लेकिन कठिनाई तो ये है कि जो मोटी मोटी बातें हैं प्रकृति के नियमों की, जिसको पशु आसानी से समझता है और उसका पालन करता है, अरे मनुष्य तो वो भी नहीं समझता। गहराइयों से जाकर के धर्म की सच्चाई को उस अवस्था में जड़ों तक समझ जाए कि उसके पास ऊर्जा है, उसका उपयोग करना तो बहुत दूर रहा। जो सामान्य बातें हैं जिसको पशु आसानी से समझ जाता है, वो भी नहीं समझता। तो इस मामले में तो ये कहेंगे कि मनुष्य पशु से भी गया गुजरा है। गुरुजी, ये तो बड़ी अजीब बात कह दी आपने। मनुष्य पशु से भी गया गुजरा है, ये कैसे हो सकता है? है ही, क्या करें, ये हमारे आंखों के सामने है। जरा इस बात को गौर से देखें,
जरा गहराई से देखें तो एक सच्चाई उभर करके आती है। जैसे आहार को लें, भोजन को लें, मनुष्य भी भोजन करता है, पशु भी करता है। पशु का जब पेट भर जाए भोजन करके तब और कुछ नहीं खाएगा, और मनुष्य का पेट भर जाए तो भी जरा सी कहीं कोई चटपटी चीज देखी तो खा लेगा, जरा कोई मीठी चीज कहीं देखी तो खा लेगा। पेट भरा है फिर भी खा लेगा। पशु ये काम नहीं करता, उसका पेट भरा है तो भरा है। जैसे एक शेर का पेट भरा है, वो आराम कर रहा है, पेट भरा है उसका। बगल से एक हिरन निकला, चला गया। हिरन उसका आहार है, लेकिन फिर भी उस पर हमला नहीं करता, पेट भरा है। आए ना, हिरन आया चला गया। मनुष्य का स्वभाव बड़ा अजीब है। पेट भरा है तो भी कोई जायकेदार आहार आ गया तो खा ही लेगा। जी गुरुजी, मनुष्य का आहार पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन जैसे अन्य चीजें हैं गुरुजी, निद्रा, भय, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गुरुजी, हम आपसे निद्रा और भय के बारे में जानना चाहेंगे। जो स्थिति आहार के बारे में है, वैसे ही स्थिति निद्रा के बारे में है। मनुष्य जब सोता है तो गहरी नींद सोता है, खुर्राटे भरता है। घर में चोर आ गए, सब कुछ लेकर के चंपत हो गए और ये खुर्राटे ही भरता रहा। पशु को जरा सी एक आवाज आई, थोड़ा खटका हुआ तो कान खड़े करता है, आंख खुल के देखता है। मनुष्य तो खुर्राटे भरता रह जाता है। तो ये दोनों में बड़ा अंतर है। भय की भी यही बात है। मनुष्य भयभीत है अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए। पशु भी भयभीत है अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। लेकिन मनुष्य का भय इतना गहरा है। एक घटना 1856 में राजस्थान में अकाल पड़ा, बहुत बड़ा दुर्भिक्ष है। 56 अकाल उसे कहते थे। बहुत मरे लोग उसमें। खाद्य पदार्थों के दाम इतने ऊंचे हो गए कि सामान्य व्यक्ति खरीद न सके, पेट न भर सके। जब अनेक लोग मरे तो उनमें से कुछ लोगों को, मरे हुए लोगों को, उनकी लाश को जब अर्थी पर रखा तो देखा कुछ लोगों के धोती की अंटी में रुपये बंधे हैं। अरे, इनके पास रुपये है, फिर ये भूख के मारे क्यों मर गए? तो बात ये हुई कि रुपये तो हैं, लेकिन चिंता है, भय है। इन रुपयों को मैं इस्तेमाल कर लूँगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे बच्चे के बच्चे क्या खाएंगे, उनके बच्चे क्या खाएंगे। कितनी दूर की चिंता रखता है। पशु भी चिंता रखता है अपने बच्चों की, लेकिन कब तक रखता है? जब तक वो नाबालिग हैं तब तक उनके खाने की, पीने की, उनकी रक्षा के सारा देखभाल करता है। जैसे ही बालिग हुए बस अपने पाँव पर खड़े हो गए, अब उसे चिंता नहीं है। तो इस मामले में भी इस कारण से दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। भय में भी दोनों में बड़ा अंतर है। अब बात काम भोग की, मैथुन की, दोनों में है, लेकिन कितना बड़ा अंतर है देखो। मैथुन, काम भोग किस लिए किया जाता है? संतान की उत्पत्ति के लिए किया जाता है। पशु प्रकृति के इस नियम को जानता है, तो जब मादा ऋतुमती होती है तब उसके साथ काम भोग करता है ताकि संतान की उत्पत्ति हो, बाकी समय नहीं करेगा। और इधर मनुष्य को देखो, समय बेसमय, ऋतु बेऋतु, पात्र अपात्र, चाहे जब, चाहे जिस समय, चाहे जिससे काम भोग कर लेगा। तो इस माने में पशु से गया गुजरा है। अपने यहाँ कहा गया कि पुत्रार्थे कुरुते भार्या, तो संतान उत्पत्ति के लिए काम भोग होता है। तो पुत्रार्थे कुरुते भार्या, पशु इस बात को समझता है, लेकिन मनुष्य नहीं समझता। उसके लिए तो कामार्थे कुरुते भार्या, अपनी काम वासना को पूर्ति करने के लिए काम भोग करता है, नारी से संबंध करता है। मनुष्य इस मामले में भी पशु से बहुत गया गुजरा है।
ये मोटी मोटी ऊपर ऊपर की बातें हैं, इसमें भी पशु मनुष्य से आगे है, लेकिन और गहरी बातें हैं वो तो पशु बेचारा जान भी नहीं सकता, वो तो केवल मनुष्य ही जान सकता है। किन गहराइयों में जाकर के धर्म के नियमों को गहराइयों से समझे, कैसे विकार जागते हैं, कैसे उनका संवर्धन होता है, बढ़ते बढ़ते कैसे सिर पर चढ़ जाते हैं, हम होश गंवा देते हैं और जो नहीं करना चाहिए कर देते हैं, नहीं बोलना चाहिए बोल देते हैं, होश नहीं रहता, व्याकुल होते हैं, औरों को व्याकुल करते हैं। ये काम पशु नहीं कर सकता कि उन गहराइयों में जाके समझे, ये काम मनुष्य कर सकता है, लेकिन नहीं करता, ये उसका दुर्भाग्य है। गुरुजी, तो सार ये रहा कि जब तक मनुष्य को अपनी आसक्तियों से मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक उसे अपनी समस्याओं से छुटकारा नहीं मिलता। तो गुरुजी, बात तो फिर हम स्ट्रेस और फियर की कर रहे हैं। गुरुजी, हम आपसे मुक्ति के बारे में और धर्म के बारे में और भी जानना चाहेंगे। दर्शकों, गुरुजी से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक विराम के बाद। देखते रहिए। गुरुजी, कार्यक्रम के इस भाग में हमें दर्शकों से कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। पहला प्रश्न है दर्शिका वर्मा का, लखनऊ से। वो पूछती हैं कि किसी बात की इच्छा रखना, आकांक्षा रखना और तृष्णा का होना, इनमें क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। किसी बात की आकांक्षा रखना जो हमारी सहज स्वाभाविक प्राकृतिक आवश्यकता है, बुरी बात नहीं। प्यास लगे तो पानी की आकांक्षा जागेगी ही, भूख लगे भोजन की आकांक्षा जागेगी ही। लेकिन जब इसके प्रति आसक्त हो जाए, चिपकाव हो जाए, हाय रे मुझे पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, ना जाने क्या हो जाएगा, कहीं मेरे कंठ सूख जाए तो क्या हो जाएगा, इस तरह से जब आसक्त होता है उसके प्रति तो व्याकुल हो जाता है। अन्यथा पानी की जरूरत है, हर प्रयत्न से पानी प्राप्त करेगा, नहीं प्राप्त हुआ तो और दूसरे प्रयत्नों से करेगा। अपने मन की समता नहीं खोएगा, मन का बैलेंस नहीं खोएगा। जहां आसक्ति आई वहां बैलेंस गया, दुखी हो गया। तो कठिनाई आसक्ति की है, सामान्य कामनाओं की नहीं। जी गुरुजी। गुरुजी, दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं केतन जी, जो कि दिल्ली से हैं। वो कहते हैं कि क्या भविष्य के लिए कोई स्वप्न नहीं देखने चाहिए? आखिर ऐसे स्वप्न देखने और उस दिशा में संघर्ष करने को लोग पागलपन भले ही कहे, बल्कि पागलपन की हद तक ऑब्सेशन रखकर सफलताएं हासिल करना, क्या उसे भी तृष्णा ही कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। कोई स्वप्न जागे मन में, अच्छा स्वप्न जागे, माने हमारे काम ना जागे, बुरी बात नहीं, लेकिन चिपकाव हो गया उससे, ये तो होना ही चाहिए, ये कामना की पूर्ति होनी चाहिए, इस स्वप्न की पूर्ति होनी चाहिए, तो व्याकुल हो गया। और किसी प्रकार वो स्वप्न की पूर्ति हो गई, उस कामना की पूर्ति हो गई, तो फीका पड़ गया। फिर कोई नया स्वप्न सिर उठाता है, एक और कामना जागती है, अब वो नहीं, ये चाहिए, अब ये स्वप्न पूरा हो, ये स्वप्न पूरा हो, फिर व्याकुल होता है। तो व्याकुलता का रास्ता है। हम वही बात बिना व्याकुलता के क्यों न प्राप्त करें। मन में समता रहे, प्रयत्न करना है, बिना प्रयत्न किए कुछ नहीं प्राप्त होता संसार में। हर एक व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। मुझे परिश्रम करना है, पुरुषार्थ करना है, बिना व्याकुलता के माइंड का बैलेंस नहीं खोऊंगा। गुरुजी, तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं किशोरीलाल, बिहार से। हाँ। वो पूछ रहे हैं कि हमारे काम ईश्वर को अर्पित हो तो तृष्णा का प्रश्न ही नहीं उठता। जो है, जैसा है, वो सब उसका है, अब वो जो भी करवाए। बहुत अच्छी बात। हमारे यहाँ संतों ने, ज्ञानियों ने मन की व्याकुलता को दूर करने के लिए बहुत रास्ते ढूंढे। ये भी एक रास्ता है कि हम अपनी कामनाओं को ईश्वर के समर्पित कर दें, अब वो करे सो होए। हम उसके फल की चिंता नहीं करें। माँ फलेषु कदाचन है। भगवान बुद्ध ने कहा, कर्म विपाको अचिंत्यो, कर्म का फल है उसका चिंतन भी नहीं करना चाहिए, जो आए सो आए। बात बड़ी अच्छी है, लेकिन होती कहाँ है? अर्पण कर दिया, मैंने अपनी सारी इच्छाएं ईश्वर को अर्पण कर दी। आसक्ति है ना, अरे अब तक नहीं पूरी हुई। अरे ईश्वर, तुझको मैंने अर्पण कर दिया, फिर भी नहीं पूरी होती तो तू किस काम का? अरे ईश्वर, जा याद कर, मैंने अर्पण कर दिया सब कुछ,
मैं फल की चिंता नहीं करता, ये पागलपन चलता है ना, कहाँ अर्पण होता है। जी गुरुजी। गुरुजी आखिरी प्रश्न है, चेतना शाह पूछ रही है गुजरात से। क्या बिना किसी आसक्ति के व्यक्ति अपनी संवेदनशीलता खो नहीं देगा? इससे जीवन में रूखापन नहीं आ जाएगा? एक गृहस्थ के लिए ये कैसे संभव है? अक्सर ध्यानी लोग रूखे क्यों नजर आते हैं? वो ध्यानी नहीं होता। जो रूखा है इसका मतलब वो ध्यान जानता भी नहीं और करता भी नहीं। ध्यान करने का अर्थ हुआ कि इन गहराइयों में जाएं और अपने विकारों को दूर कर ले, मन निर्मल हो। और जब मन निर्मल होता है तो प्यार से भर जाता है, मैत्री से भर जाता है, करुणा से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। तो समझो कि ध्यानी है, उसने ध्यान किया है। अन्यथा ध्यानवान नहीं, वही भीतर तो कामना चल रही है। ध्यान के नाम पर भी कामना चल रही है, कामना चल रही है, कामना से आसक्ति है, तो व्याकुल ही रहेगा, बड़ा सूखा, बाहर से सबसे झगड़ेगा, अंदर से अच्छा नहीं है ना, उसको अच्छा नहीं लगता। तो कहा गया काम तो जायते शोको, काम तो जायते भयम। जब कामना तृष्णा बन करके जागती है जोरों से तो बड़ा दुख होता है। समता खो दी ना, बहुत व्याकुल होता है। हजार कहे अपने आप को ध्यानी, लेकिन समता खो दी, बड़ा व्याकुल होता है और भय होता है, ये पूरा नहीं होगी, ये मेरी कामना पूरा नहीं होगी तो क्या हो जाएगा। शोक होता है, भय होता है। काम तो विप्पमुत्तस्य नत्थ शोको कुतो भयम। और जहां इस कामना भरी तृष्णा से छुटकारा हुआ, आसक्ति से छुटकारा हुआ, अरे काहे का भय, काहे का दुख, वो हमेशा मुस्कुराता है, हमेशा आनंदित रहता है। तो धर्म का ध्यान करने वाला व्यक्ति कभी सूखा नहीं होगा, इस बात को ख्याल रखें। शुक्रिया गुरुजी। तो दर्शकों, ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए। गुरुजी, फिर हम उसी मूल बात स्ट्रेस पे आ गए। हमने स्ट्रेस की बात की, उसके मूल कारण भय तक हम गए, फिर हमने आसक्ति की बात की। क्या इन सब में कोई कनेक्शन है? कनेक्शन ही कनेक्शन है सारा। क्योंकि जो जिसको स्ट्रेस कहते हैं, तनाव कहते हैं, भीतर से व्याकुलता हो जाती है, सब घूम फिर करके हम कुदरत के कानून को तोड़ते हैं, हम धर्म के नियमों को तोड़ते हैं। इसलिए स्ट्रेस भी आता है, व्याकुलता भी आती है, भय आता है। ये सारी की सारी कठिनाइयाँ इस वजह से आती है। तो धर्म प्रमुख है, इसे भूल जाएं और इसे धारण न करें तो कोई लाभ नहीं मिलता। तो गुरुजी, इसका निष्कर्ष तो ये हुआ कि धर्म ही हमें सारी मुश्किलों से छुटकारा दिला देता है। गुरुजी, ये धर्म शब्द जो है ये अभी भी बहुत अस्पष्ट है। मैं चाहूंगी कि इसके बारे में आप हमें विस्तार में बताएं। धर्म कहते हैं निसर्ग के नियमों को, ऋत को, कुदरत के कानून को, विश्व के विधान को। बिल्कुल वैज्ञानिक बात है, ऐसा ऐसा होगा तो ये परिणाम आएगा ही, और ये परिणाम हमें नहीं चाहिए तो ऐसा ऐसा न होने दें। इसको गहराइयों से जब आदमी अनुभूति द्वारा जान लेता है तो जो परिणाम दुख देने वाले हैं, वो किन कारण से दुख दे रहे हैं, उनको जाना और उसके बाहर निकल गए। गुरुजी, इसका मतलब तो ये हुआ कि धर्म को पालने से ही हमारे सारे जिंदगी के दुख दूर हो जाते हैं और एक खुशहाल जीवन देता है। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही जल्दी कल्याण हो जाए। धर्म जगे तो सुख जगे, हर खित पुलकित हो, और धर्म छुटे तो सुख छुटे, आकुल व्याकुल होए। पर जब आदमी यही न समझे कि कैसे धर्म जागा और कैसे धर्म छूटा, तो बेचारा कैसे उस सुख को प्राप्त कर पाएगा, कैसे दुख से मुक्ति हो पाएगा। तो धर्म जगे माने ये जो कुदरत का नियम है, विश्व का विधान है, ये हो जाने से ये होता है। मैं जैसे ही अंदर कोई विकार जगाता हूं तो कुदरत के नियमों के मुताबिक, निसर्ग के नियमों के मुताबिक व्याकुल हो जाता हूं। ये होश जगे तो धर्म जागा। अरे क्या कर रहा हूं मैं, अपने आप को व्याकुल बना रहा हूं, तो विकारों से दूर करेगा, मन को समता में लाएगा। और जैसे ही मन समता में आया
तो सुख ही सुख, हर्षित ही हर्षित, आनंदित ही आनंदित। लेकिन नहीं होश होता है तो धर्म छूटा, माने ये इस कानून को भूल गया, विश्व के विधान को भूल गया, नियमों को भूल गया, इन कारणों से ऐसा होता है इस बात को भूल गया। इसको बुद्धि से याद रखे तो ही बात नहीं बनती। अनुभूति से भूल गया, अनुभूति नहीं कर रहा है तो कैसे उसके बाहर निकलेगा? तो धर्म छूट गया। धर्म धारण करे तो धर्म, धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। सूरज उगे प्रभात है, वरना काली रात। काली रात में जीवन बीतता है। तो धर्म जागे तो सारी बात समझ में आए, अनुभूति समझ में आए, दुखों के बाहर निकलता चला जाएगा, सुख ही सुख होगा। शुक्रिया गुरुजी, आपने बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायी बातें बताई। हम आपके बहुत आभारी हैं गुरुजी। लेकिन ये जो धर्म शब्द है ये अभी भी बहुत विवादास्पद है। इसको लेकर मन में काफ़ी सारे सवाल उठते हैं। ये सवाल हम आपसे पूछना ज़रूर चाहेंगे, लेकिन क्या करें, आज का ये समय यहीं समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी, प्रणाम। तो दर्शकों, अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आपसे फिर मिलेंगे ऊर्जा में। और हाँ, आप हमें अपने प्रश्न भेजना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।